आ गया है साल का वो समय जब हम सब मिलकर अपने अंदर के वो सारे बैड कर्मास या मैं बोलूँ वो सारी सिचुएशन को सही कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, जहाँ पर हम चाहकर या ना चाहकर भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। हेदा लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे ऐसा फील होता है कि भले हम कुछ पूजा पाठ करें या ना करें, कर्म तो खैर अच्छे करने ही हैं, नो मैटर लाइफ में जो भी सिचुएशन है, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारी लाइफ, हमारी डेस्टिनी डिसाइड करते हैं, जो मैं सोचती हूँ, जो मैं मानती हूँ। लेकिन एक ऐसी चीज़ है हमारी ज़िंदगी में जो भगवान ने हमें दी हुई है कि अगर तुमने ये चीज़ करी तो बड़ी बड़ी समस्याओं से, प्रॉब्लमों से इतनी जल्दी तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे, या तुम बड़ी बड़ी चीज़ों से इतनी जल्दी बच सकते हो कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और वो होती है हमारे बड़ों की ब्लेसिंग्स या हमारे पितरों की ब्लेसिंग्स, जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं उनकी ब्लेसिंग्स। श्राद्ध पक्ष फाइनली आ गया है, जो कि 7 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक है माय डियर। और ये समय इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं और आज भी उन्हें बहुत याद करते हैं, तो ये वो समय है कि आपकी जो भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, जो भी सफरिंग है, आप उसे बहुत जल्दी भी रिलीज़ कर सकते हैं और उन्हें अपनी ज़िंदगी में आज भी एक ऐसा पर्सन या एक ऐसी वैल्यू दे सकते हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। लेकिन आज मैं आपको 2 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो श्राद्ध पक्ष पर आपको अवश्य करना है। और मैं बोलूँगी 7 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक आप अगर इसे रोज़ करते हैं तो इससे अच्छी बात और कोई हो नहीं सकती। मैम हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, 2 दिन कर लो, 4 दिन कर लो, 6 दिन कर लो, पर इससे ज़रूर करिएगा ना। इसको करने से क्या होता है, सबसे पहले हमारे एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हमें बहुत मिलती है। उनकी ब्लेसिंग्स की हेल्प से हम हमारी लाइफ के वो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स, सबसे बड़े इशू या मैं बोलूँ सबसे बड़े चैलेंजेस से कब ओवरकम कर सकते हैं, ये हमारे लिए भी एक चमत्कार होता है। दूसरी बात, सारे कार्मिक बॉन्ड, सारी कार्मिक इशू, सारी कार्मिक प्रॉब्लम्स जो हम फेस कर रहे हैं, वेदर वो फाइनेंस है, वेदर वो मनी है, वेदर वो लव है, वेदर वो मैरिज है, वेदर वो मैरिड लाइफ है, वेदर वो रिलेशंस है, वेदर वो हेल्थ है, मतलब अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कार्मिक इशू फेस कर रहे हैं तो ये वो समय है कि आप उस प्रॉब्लम से रिलीज़ हो सकते हैं। मुझे पता है आप लोग ज़रूर अपने घर में किसी न किसी पंडित पंडितानी को खाना करते हैं। जिस दिन आपके एंसेस्टर्स का डे पड़ता है आप ज़रूर लोगों को दान पुण्य करते हैं। लेकिन आज मैं आपको 2 चीज़ ऐसी बताने वाली हूँ जो आपके लिए करना इस श्राद्ध पक्ष में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, रोज़ सुबह नहाने के बाद, पूजन करने के बाद गौ सेवा अवश्य करना है। अब या तो गौ माता को गुड़ खिला दीजिए, या तो गौ माता को अच्छी सी रोटी के ऊपर थोड़ा सा गुड़, थोड़ी शक्कर डालकर खिला दीजिए। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, बोलकर आप उन्हें खिला दीजिए। इससे अच्छी बात और इससे बड़ी ब्लेसिंग आपको अपनी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। क्योंकि ऐसा बोला जाता है, जब हम हमारी ज़िंदगी में कोई बड़ी से बड़े प्रॉब्लम में क्यों ना हो और हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, हम सब कुछ करके थक चुके हैं, उस समय बस गौ माता के पास जाओ और उनको रोज़ गुड़ खिलाओ, रोज़ रोटी खिलाओ, उनसे बोलो। वो हमारी परेशानियों को इतनी जल्दी सुलझाती हैं या इतनी जल्दी उसका रास्ता बना देती हैं। ये एक चमत्कार से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तो पहली चीज़ जो आपको करना है श्राद्ध पक्ष पे, रोज़ आपको गौ सेवा करना है। गौ माता को गुड़ खिला दीजिए, गौ माता को रोटी खिला दीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो। ज़रूर गौ माता को चारा खिला दीजिए। अपनी इच्छा मन में रखकर आपको ये काम अवश्य करना है। लेकिन ये काम आपका शाम 4 बजे से पहले हो जाना चाहिए। शाम 4 बजे के बाद नहीं करना है। सुबह से लेकर शाम 4 बजे से पहले जब भी आपको समय मिल रहा है आप इसे अवश्य करें। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ हर एक प्रॉब्लम का निवारण है, स्पेशली फॉर दोज जो गौ सेवा नहीं कर पा रहे हैं या जो लोग टाइम पर रिचुअल्स, रेमेडीज़, मैनिफेस्टेशंस नहीं कर पा रहे हैं। क्या करना है आपको, या तो इसे सुबह कर लो या तो रात को कर लो, चॉइस आपकी। या तो अर्ली मॉर्निंग नहाने के बाद, मतलब जब आप नहा लेते हैं तब कर लीजिए, या रात को सोने से पहले कर लीजिए, चॉइस आपकी है। अपने घर के मंदिर के पास आपको बैठना है। घर के मंदिर के पास बैठकर आपको वहाँ दिया लगाना है। दिया नॉर्मल देसी घी का दिया लगा सकते हैं, गाय के घी का दिया लगाएंगे, वहाँ बैठेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम है अपने एंसेस्टर्स को याद करेंगे। मे बी आपसे आपकी दादी का बहुत लगाव होगा, दादाजी का बहुत लगाव होगा, जो भी है
उनका ध्यान करें, उनका ध्यान करें, या अपने सारे एंसेस्टर्स का ध्यान करें जिन्हें आप जानते हैं या जिनके साथ आपका अच्छा रिलेशन रहा है। उनको अपनी इच्छा, अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्या बताएं जो भी उस समय आप फेस कर रहे हैं, और यही बोलें कि मुझे इस कार्मिक बॉन्ड से परमानेंटली रिलीज कर दीजिए जो भी प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल, मनी प्रॉब्लम है, ये मनी प्रॉब्लम इतने समय से चल रही है, ये रिजॉल्व नहीं हो रही है, मैं चाहती हूँ कि ये खत्म हो जाए पर ये दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, या मेरे हस्बैंड का रिलेशन सही नहीं हो पा रहा है, या जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी इच्छा है वो बोलें। वो एक हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। अब ये नहीं कि बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं, नहीं, छोटी छोटी सी चीज़ आपको बोलना है। बस आपको एंड में ये बोलना है कि ये जो भी कार्मिक बॉन्ड है जिसकी वजह से, ये जो भी कार्मिक इशू है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम मेरी ज़िंदगी में आ रही है, मैं इससे रिलीज़ होना चाहता हूँ या रिलीज़ होना चाहती हूँ। उसके बाद आप क्या बोलेंगे? आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। कम से कम इस प्रेयर को आपको 21 टाइम्स बोलना है। कितनी बार? 21 टाइम्स आप इस प्रेयर को बोलेंगे और फिर बस थैंक यू बोलकर वहां से उठ जाएंगे। अगर आप ये फॉर्मेट रोज करते हैं, ये श्राद्ध पक्ष के समय 7 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक, माय डियर, जो भी कार्मिक प्रॉब्लम चल रही है, जो भी ब्लॉकेजेस चल रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी चल रही है, जो भी चैलेंज चल रहा है, वो सबसे जल्दी रिलीज हो जाएगा। और ये जो पितृपक्ष का समय है, ये श्राद्ध का समय है, ये समय अगर आप ये रिचुअल स्पेसिफिकली फॉलो करते हैं, आपको खुद नहीं पता चलेगा कितनी बड़ी ब्लेसिंग आपके घर पे आएगी, और वो सिर्फ एक चमत्कार होगा। तो ये श्राद्ध पक्ष का उपाय मैंने आपको बताया है, 2 चीज़ें बताई हैं, पहली गौ सेवा, दूसरा कार्मिक प्रेयर। अगर ये प्रेयर आपको बोलना नहीं आ रही है या समझ में नहीं आ रही है तो मैंने कमेंट सेक्शन में एक वीडियो पिन कर दिया है जहाँ पर ये कार्मिक प्रेयर मैंने पिन कर दी है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। सो यस, आज के लिए इतना ही। 9/9 पोर्टल आ रहा है, नवरात्रि आ रही हैं, बहुत ब्यूटीफुल टाइम है। जो रेमेडीज बता रही हूँ बस आप उसे करते जाओ, डिवाइन को सरेंडर कर दो, और देखो कि आपकी जिंदगी में कितने बड़े बड़े चमत्कार अपने आप होने लग जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। फटाफट वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियोस के साथ, न्यू रेमेडीज के साथ। राधे राधे।